मुझे ना ऊपर डर ना नीचे डर, मुझे किसी का डर नहीं। धमकियां मिली या आए तो उसको मैंने बता दिया, आपको जो करना हो करिए। इस देश हम्म। का कोई भी नागरिक के घर कुछ होता है तो पप्पू यादव पहुंचता है। हम्म। हम डर गए, हम्म। हमको बहुत डर लग गया। और हम्म। जो लोग बहादुर हैं उनको कहिए जाके लड़े। आपको लगता नहीं हो कि हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। उनको हम्म। जितना धमकी देना हो दें, जब हम्म। उनको मारना हो आके मार दे। मैं चुपचाप हूँ, अकेला हूँ। मैं बंबई गया था और बंबई से आ गया। बस आप हम्म। मेरे बारे में इतना समझिए कि हम्म। मैं डर गया कि ना डरा। बस हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच हैं, एक बार देखिएगा क्या, हम्म। तो कोई मार सकता है आकर के। अब जो होना होगा हो जाए। इस तीन थ्योरी पर मैं चलता हूँ। मुझे लगता है कि ये दया के पात्र हैं, क्योंकि ना समझ है। ना हम्म। समझ ही किसी को गाली गलौज कर सकता है, किसी के बारे में कुछ बोल सकता है। किसी की रसूख, किसी के पैसे और ताकत का एहसास और वसूली के लिए या हम्म। अपनी ताकत बढ़वाने के लिए कोई यदि कानून से ऊपर रह करके यदि एक देश अलग बनाना चाहता हो, एक राज और कानून अलग बनाना चाहता हो, तो मुझे आपत्ति है। मैं ऐसे चीजों को सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रोटेक्ट नहीं मिलना चाहिए। ताकत है बाहर में बुलडोजर चढ़ा के खत्म करने का, किसी जाति विशेष वर्ग के क्रिमिनल को मरवाने का, तो हम्म। आप किसी को भी मरवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आप इसको क्यों नहीं रोक सकते? मैंने यही। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है उनका दरअसल एक ट्वीट जो उन्होंने किया बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद। उन्होंने कहा कि कानून अगर उन्हें इजाजत दे, अनुमति दे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर बिश्नोई, उसके गैंग, उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। फिर क्या था, धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया और अब तक क्या कुछ हुआ है इसके बारे में सीधे हम बातचीत करते हैं पप्पू यादव से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक में। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। दूसरा, रेशमी जी, मैं सुर्खियों में नहीं रहता। सुर्खियों को मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे सुर्खियों की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम में मग्न रहता हूँ। अभी आप कैसे हैं और हमें ये बताइए कि अब तक हुआ क्या है। एक ऑडियो क्लिप है जो आपने ही सामने रखा है। इस ऑडियो क्लिप में दावा किया जा रहा है कि बिश्नोई के गैंग के ही गुर्गे ने आपको धमकाया है फोन मैंने करके। नहीं रखा, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। ठीक है, इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है, इस ऑडियो क्लिप में जो दावा किया जा रहा है। जो झारखंड के दावा उबा की बात नहीं है। हम्म। कल झारखंड गए थे तो कोई शाह गैंग है जिसका एक कोई लोग मलेशिया में रहते हैं, वहां से उन्होंने अपने सोशल पोस्ट किया कि मार हम्म। देंगे। तो हम्म। लोगों ने उसको उठा लिया। फिर ठीक है। 10 दिनों से जो जो धमकियां मिल रही थी कनाडा हम्म। से कहीं से, जो मैं डीजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम हम्म। को, गृह मंत्री को, सारे एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, किसी ने वे नहीं लिया। इनको दारू बिचवाने से, इनको गोरख धंधा जमीन माफियाओं से फुर्सत नहीं होती। हम्म। ये प्रोटेक्ट करेंगे जमीन माफिया को, बालू हम्म। माफिया को, दारू बिचवाने वाले हम्म। को। ये प्रोटेक्ट करेंगे कंगना जी को, अन्य लोगों को जिसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम्म। जो लगातार माफियाओं के खिलाफ लड़ते हो। मुझे कोई निजी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई झगड़ा कौन लड़ रहा है, हम्म। कौन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ से कोई लेना देना। मैं हम्म। हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों से जिनको किसी का प्रोटेक्शन हो, जो देश में कानून से ऊपर हो जाइए तो वो कानून समझे, लोकतंत्र समझे, न्यायालय समझे और सरकार समझे। उसमें पप्पू हम्म। यादव कहीं नहीं है, नहीं अगर आप करेंगे। इसको अब सिलसिलेवार मुझे तरीके किसी, से बताएंगे तो दर्शकों को आसानी होगी समझने में। आपको अमन साहू नाम के शख्स ने कॉल किया था, उससे बातचीत हुई है आपकी? नहीं नहीं। हाँ, वो रात किसी ने हमको 1 बजे धमकी दी। हम्म। बोला मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, और जो ठीक है। मैंने दे दिया, अब छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। वो चर्चा नहीं, सर, सोशल, हम बस मैं समझना चाह रहे हैं कि आखिर सुनिए हुआ ना क्या मेरी बात। है अभी तक। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मैडम, दुनिया को पता है क्या होता है, क्या हुआ। लगातार कुछ न कुछ बात हो ही रही है, लोग कर ही रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा, ठीक किसी है, से आप कोई अभी लेना अपनी देना। सिक्योरिटी को मैं लेकर चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर। मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। कानून के नजर में मैं, जो जो चीज हमें देना चाहिए उसको रखना नहीं चाहिए। कल कानून ही बोलती आपने दिया नहीं, आपने क्यों नहीं दिया, इतनी बड़ी घटना घट गई। तो मैं लगातार इसके कारण दीजिए, कोई लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि पप्पू यादव सुर्खी में या सुरक्षा, भैया उनको ये पता होना चाहिए कि मैं
इतने बड़े थ्रेट के बावजूद मैं गया था बम्बई। बम्बई में मैं कोई हमको सुरक्षा नहीं थी। मैं बाबा सिद्दीकी जी से मिलने गया था। सदन में भी मैं कई बार ऐसे मामले को मैं उठा चुका हूँ, और लगातार इस देश के माफियाओं के खिलाफ मैं सदन में मामला उठाता रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे ना ऊपर डर ना नीचे डर, मुझे किसी का डर नहीं। आप इसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। ना मुझे किसी से रगड़ा झगड़ा लेना है, और ना मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी के निजी जिंदगी में जाऊंगा। मुझे जो एक बार अच्छा लगा मैंने कह दी, और मुझे आज कोई मतलब नहीं है। चूंकि कल झारखंड में मुख्यमंत्री के साथ थे, और वहां पर किसी बड़े गैंग ने अपने पेज पर सोशल पोस्ट किया और दुनिया उससे जानी। इसीलिए मैंने डीजी, चीफ सेक्रेटरी, एसपी, इन सब चीजों के बारे में जो 10 बार अलग अलग तरीके से जो धमकियां मिली या आए, तो उसको मैंने बता दिया। आपको जो करना हो करिए। ये गलत लोगों के द्वारा इसे ऐसे चीजें आती हैं। कौन कहाँ बंद है, किस क्या करता है, उस सब में मैं नहीं जाऊंगा। या आज किसको कौन धमकी दे रहा है, इसको नहीं जाऊंगा। इस देश का कोई भी नागरिक के घर कुछ होता है तो पप्पू यादव पहुंचता है। इस देश के किसी भी नागरिक को कानून से अलग हट करके किसी की जिंदगी को छीनना चाहेगा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। मैं जरूर बोलने का प्रयास करूंगा, सरकार को जगाने का प्रयास करूंगा। जो हमारी जिम्मेदारी है उतना ही करूंगा। अपने जिम्मेदारी से बाहर किसी से जाके लोहा पंगा लेना, या नहीं हम लड़ लेंगे, यहाँ आ जाओ, तो ये टुच्चेगिरी जब कोई और करता है तो हम ऐसी चीजें नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग के मन में कोई लोग कोई ऐसे सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक पार्टी या दल, आप किसी के रहिए, आप अपने जेब से कितने लोगों की मदद करते हैं या आप क्या करते हैं। अभी जो एक अरोरा अरोरा जो देशभक्त हैं, जो सनातन विचारधारा के आध्यात्मिकता की बात एक बच्चा करता है, उसको भी धमकी दी गई। तो क्या वो सनातन नहीं है? वो तो मुसलमान नहीं है। या करनी सेना तो मुसलमान नहीं थे। तो क्या इस पर कोई नहीं बोलेंगे? क्या ये चुप हो जाएगा? मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, हमको हम डर गए। हम डर गए, हमको बहुत डर लग गया। और जो लोग बहादुर हैं उनको कहिए जाके लड़े। पप्पू यादव डर गया। जो पप्पू यादव के बड़े बहादुर हैं उनको कहिए लड़े। हाँ, हम रो लिए। जो लोग, जो राजनीतिक पार्टी और जो राजनेता जो खाली अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव का सहारा लेते हैं, नाम लेते हैं, हम वो लोग जो दूसरे के पैसा पर जिंदा होता है, दूसरे के पैसे से यूट्यूब चलाता है, और दूसरे के चंदा के पैसे से चोरी करके खाता पीता है, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं होती है, वो गलत तरीके से आलोचना करने लगते। तो मैं आप करूंगा ऐसी आलोचना आप ना करिए, आप अपना काम करिए। हम अपना काम कर रहे हैं। हमको आप गाली गलौज करने में क्यों फरे हुए हैं? हमको क्या लेना देना है भाई? हम डेली काम कर ही रहे हैं। झारखंड में मेरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन साहब हैं, उनको, और महागठबंधन की सरकार है। हम एक गिलाड़ी का काम करेंगे। कल्पना सोरेन जो एक शेरनी की तरह आगे निकली, हम भाई की तरह खड़े रहेंगे। तो हमारा दायित्व झारखंड भी है, झारखंड की जनता भी है। हमारा दायित्व पूर्णिया भी है, हम पूर्णिया में अभी हैं और अपने कामों में जा रहे हैं। कई सामाजिक काम है। मुझे कोई सुरक्षा नहीं, ले ले सब सुरक्षा। हमारी जनता सुरक्षा कर लेंगे। मेरे पास इन लोगों से कई करोड़ गुना ज्यादा जनता पप्पू यादव के साथ है, गरीब पप्पू यादव के साथ है। अब मैं ना ऊपर डरू ना नीचे डरू। तो इसीलिए हम सुरक्षा लेके अभी नहीं जाएंगे। हम बिना सुरक्षा के अभी जाएंगे, बिल्कुल बिना सुरक्षा के जाएंगे। पर फिर हमको भी नहीं, सर आपने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। ऐसी 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 सरकार जो जिसकी नीयत सही नहीं हो नागरिक के प्रति, जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे तो इनके लोग मिलने नहीं देते। जो गलत लोग हैं, जो जमीन का धंधा करते हैं, जमीन लूटते हैं, वो लोग पप्पू यादव जो चाहते हैं नीतीश जी से मिल गए तो इन लोगों की पत्ता कट जाएगी। जो जब हम इनके चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं सुरक्षा के लिए तो कहता है नीतीश जी से मिलिए। जब हम डीजी साहब से बात करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। जब हम आईजी विनय बाबू से बात करते हैं तो बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं। एसपी डीआईजी आईजी को देते हैं तो उनके बस की चीज कुछ होती नहीं है। अमित शाह जी से कहते हैं तो वो देख लेता हूं कहते हैं। तो भैया, आपको जो सियासत में आपके साथ है उसको सुरक्षा, जो आदमी पहले ही वाइड थ्रेट थी, और आपको लगता नहीं हो कि हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है, तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। आपने हमें सुरक्षा क्यों दिया है वो भी हटा लीजिए। तो हम 10 बार इस पर, हम तो आपको कहने नहीं गए। हमने कोई वीडियो तो दिया नहीं आपको।
जो पतरातू जेल में, पतरातू का जो क्रिमिनल है, जो छत्तीसगढ़ जेल में बैठ करके और मलेशिया में जो मयंक वहां से धमकी देता है, तो अब मैं क्या बोलूं मयंक को, बताइए ना, मैं क्या कहूं। मैं आपकी बातों को ध्यान से मुझे सुन मुझे रही हूँ, कुछ आप नहीं भी थोड़ा कहना सा है। सवाल को सुनिए। ये बताइए, जैसे मैं आपने मयंक का जिक्र किया, वहां बिश्नोई की बात की जा रही है, वो साबरमती जेल में बंद है, और आपकी ट्वीट से भी वही एक संदेश निकल करके सामने आया कि साबरमती जेल के अंदर बैठा बैठा कोई इंसान इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, कैदी। और आपने मयंक की बात की फेसबुक पोस्ट के जरिए, तो फोन कॉल के जरिए हो क्या रहा है? सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल है, क्या आपका छोड़ इशारा दीजिए, सरकार पर भी है? तो ये सवाल सरकार से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए, हमको हम्म कोई लेना देना नहीं। उनको हम्म जितना धमकी देना हो दें, जब हम्म उनको मारना हो आके मार दे, मैं चुपचाप हूँ, अकेला हूँ, हम मरने की तैयारी में हैं। हम्म लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सच्चाई के साथ चलूंगा, सच हम्म बोलूंगा, हम्म सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये निकम्मी सरकार, ये लोग सिर्फ सियासत के गंदे खेल खेलते हैं। इन्हें हम्म नागरिक से कोई मतलब नहीं है। ये किसी को गोरसे, किसी को भगत सिंह बनाना चाहते हैं। और चाहे भिंडर वाला का सवाल हो, चाहे जो भी सवाल हो, तो मैं हम्म इस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमको बकस दीजिए, माफ करिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। इनको मैंने कहते कहते हम थक गए। ये ना मिलते हैं किसी से, ना इनके लोग इनको मिलने देते हैं। गलत लोगों से ये घिरे हुए हैं, हम्म और ये हमेशा किसी न किसी साजिश में रहते हैं। ये ना हम्म शराब वाले की मदद करते हैं, ना बाढ़ में घर से निकलते हैं, ना 13 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए उसकी मदद किया, ना बाढ़ से घोषित किया। अभी साइक्लोन आया जिसमें हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बोला। सारे किसान बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बोला। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा हम्म दायित्व तो अभी झारखंड है, पूर्णिया, ये निभाने दीजिए। किसको मारना है ये सरकार जाने, किसको बचाना है अच्छा, ये नहीं बताइए, अभी बचाना आपने है। जो कहा है कि हमें बख्श दीजिए, हमें माफ करिए, आप किसको बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम ही को, हमको बकस दीजिए, हमको बड़ा डर लग रहा है। किससे बोल रहे हैं आप कि बख्श दीजिए? ये जो चैनल पर जो बार बार आप लोग पूछते हैं, हमको आप सरकार से पूछिए, हमसे कुछ हम्म मत। बिल्कुल सर, हम एक पत्रकार होने के नाते पूछते हैं आपसे, और हमें भी आपकी फिक्र है इसलिए पूछते हैं। और हम चाहते हैं कि पप्पू यादव क्या कहना चाहते हैं वो खुले मंच से बोले। आप अक्सर करते हैं अपने ट्वीट के मैं जरिए। मैं किसी से जाके क्या करूं? पंगा लूं? मैं किसी से कहूं कि हम्म नहीं मैं लड़ूंगा? हम्म मैं किसी को क्या कहूंगा आ जाओ? मैं और लोगों की तरह फालतू बात करूं? या मैं और यूट्यूबर जो छोटे, ये हम्म छुटभैया लोग हैं जो एक दूसरे के पैसा लेकर के जो अपना पेट चलाता है, उसके तरह बात करूं? हम्म या मैं गाली गलौज करूं? या राजनीतिक पार्टी के जो कुछ गुंडे टुच्चे लोग हैं, जाति के आधार पर जिस तरीके से कभी कभी गाली गलौज करते हैं, उनसे बात करूं? वो तरह तरह की बात करते हैं। मैं उनसे इतना कह दूं कि मैं बंबई गया था और बंबई से आ गया, बस आप हम्म मेरे बारे में इतना समझिए कि हम्म मैं डर गया कि ना डरा, बस। हम्म। ठीक है, बस हमने देखा इतना सा। आपको, आप मुंबई गए, अपने दम पे गए, और जिस तरीके से गए, जिस लहजे में आप हमेशा देखे जाते हैं, उसी लहजे में नजर आए। लेकिन पप्पू यादव जब कहते हैं कि सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देने आएंगे, इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप कहते हैं कि भैया आपको भैया 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 एक बात बताइए। हम्म हम चिट्ठी लिखते हैं इनको, इनसे मिलने की बात करते हैं। हम हाँ इनसे बात की, अमित शाह जी से भी बात की, हम चिट्ठी लिखे। हम्म सर इन लोगों को पसंद नहीं है सत्ता से अलग कोई भी न्यूट्रल आदमी जब हम्म आपको आईना दिखाता है, आपकी जिम्मेदारी के कर्तव्यों को याद दिलाता है, तो हम हम्म गलत नहीं है ना? हम तो आप ही की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल आप यदि लगता हो कि हमको सुरक्षा की जरूरत, तो ठीक, ये मैंने कहा। हम्म मैंने इसीलिए लिखा कि बार बार लिखने के बावजूद आप कुंभकर्ण की निंद्रा में हैं, और आपको नींद टूटती ही नहीं है, और हम्म हमको कोई सुरक्षा की जरूरत है ही नहीं, तो आप मत दीजिए, आप ले हम्म लीजिए। और जब कोई घटना घटित होती है उसके बाद आप रोते हैं, आप श्रद्धांजलि लोगों को देने चले जाते हैं। अभी शहीद हुए हमारे कई मजदूर, गए कहीं? वहां तो पप्पू यादव जाके 50-50 हजार रुपया सभी मजदूर को दिए। तो सही मजदूर को उग्रवादियों ने मार दिया, वो शहीद नहीं थे। उसमें दलित और दो मुसलमान था, इसीलिए वो शहीद नहीं हुए। मुसलमान हम्म दलित होते शहीद नहीं होना। हम्म क्यों मार दिए भाई करनी सेना के अध्यक्ष को? आप क्यों मार दिए भाई आप बिश्नोई को? तो सवाल है, आप मारिए, आपका क्या निजी झगड़ा है? हम तो नहीं बोले। हम सिर्फ हम्म इतना बोले कि प्रेस्टीज से ज्यादा कोई ऊपर नहीं है। आप जिससे लड़ना हो लड़िए, आपको सलमान से लड़ाई है तो आप लड़िए ना।
सलमान को बचाएगा सरकार, नहीं बचाएगा सरकार। हम कौन होते हैं, मेरी क्या औकात होती है सलमान को बचाने की भाई। इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है, ना निजी कोई लड़ाई है, ना मैंने किसी निजी की जिंदगी में मुझे दखल देना है। संविधान मेरे लिए सर्वोच्च है, भारत सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, लोकतंत्र मेरी आस्था है। और आस्था के बीच में हमारे बाप दादा ने, हमारे समाज के लोगों ने, पूर्णिया कोसी सीमांचल के परिवार ने हमें मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहना सिखाया है, वही संस्कार दिया है और उसी को लेकर मैं जीऊँ। सर, आपकी दिलेरी की तो लेकिन खूब चर्चा होती है, और अभी भी जब सलमान खान को अक्सर धमकियां मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं, उसके बाद भी आपने कहा कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं हूं ना। आपने तो उनको पूरा भरोसा दे दिया है। आप छोड़ दीजिए ना मैडम। मैं सिर्फ अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। जो वो ऑडियो क्लिप सामने आया है, उसमें जो शख्स है, जो कॉलर है, वो आपके पटना के, पूर्णिया के, दिल्ली के तमाम पते की बात कर रहा है, वो आपके घर की बात कर रहा है। सारे जगह, सारे घरों पर वो रेकी कर चुके हैं, क्रिमिनल भेज चुके हैं। तो अच्छी बात है, एकदम भेजें, कोई दिक्कत नहीं है, रेकी करते रहें। मैं तो फ्री हूँ अभी। आप उठा के देख लें, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल। यदि मुझे डर होता तो हम सुरक्षा से घिरे हुए होते। हम अभी जहां बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच हैं, एक बार देखिएगा क्या, तो कोई मार सकता है आकर के। तो हमें तो कोई सुरक्षा की जरूरत हमने महसूस नहीं किया है। सब सुरक्षा गार्ड सोए हुए हैं। हम कहते भी नहीं है तो सुरक्षा करो। वो आराम से खाना खाते हैं, पेट भर सोते हैं, मन भर सोते हैं, उनको सुरक्षा करना नहीं है। आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे आप, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हो, चाहे वो फोन कॉल के जरिए हो, जो भी धमकियों की बात हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, आप अपना काम करिए, अपने दायित्व आप जो आए दुनिया में वो करिए। पप्पू यादव को गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में जानता। जो सोचने वाले लोग हैं, आप अपना काम करिए ना, आपको लोग हीरो बना लेगा। आप पप्पू यादव से बहुत ऊपर हैं। आप पप्पू यादव के फेर में काहे पड़े रहते हैं। पप्पू यादव बहुत छोटा आदमी है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, हम तो सेवक हैं। हमको, हमारे लिए आप काहे घड़ी चिंता रहती है। अच्छा सर, एक एक सवाल है मेरा आपसे, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आपको पसंद करने वाले लोग खूब हैं, मतलब आप सड़क पर हो या फिर सदन में जब बोलते हैं, शानदार तरीके से, दमदार तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, तो आपके फैंस की कमी कोई नहीं है। आप जब सदन में बोल रहे थे कि मुझे मत सिखाओ, मैं 6 बार से सांसद हूँ, जितनी उम्र नहीं होगी, आप ऐसी बातें करते हैं, उतने ज़्यादा साल तक, उतना ज़्यादा मेरा अनुभव है, मैं 6 बार सांसद रहा हूँ। तो देखिए, हाँ हाँ, जब आपने सदन में बोला था तब 6 बार बोला था, तो अब तो बिल्कुल 7 बार। तो आम लोग तो आपके फैन होते ही हैं, बिश्नोई गैंग के लोग भी आपके फैन हो जाते हैं, बड़े भाई कहते हैं, जलवा तो है आपका। मैं आनंद मार्गी हूँ, मुझको जात पात का आज तक पता नहीं, हिंदू मुसलमान का पता नहीं है। इंसान को भगवान में देखता हूँ, 3 ही डिक्शनरी है मेरी। एक है इंसान को भगवान समझना, दूसरा आम आदमी को मर के भी जस्टिस दिलाना, और तीसरा बिना मदद के किसी को वापस नहीं जाने देना। इस 3 थ्योरी के अलावा मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है। ना मैं किसी की जिंदगी में दखल देता हूँ, ना मुझे कोई लेना देना है। अब जो होना होगा हो जाए, इस 3 थ्योरी पर मैं चलता हूँ। हर आदमी की मदद करो, जस्टिस किसी कीमत पर पप्पू यादव से जाना जाए, मदद पप्पू यादव से जाना जाए। सारे रास्ते बंद हो तो वो रास्ता एक ही बचे, पप्पू यादव का। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए तो एक उम्मीद बचे, पप्पू यादव का। तो मैं इसके लिए, और इंसान में कोई फर्क नहीं करता हूँ। इंसान की इज्जत मैं सबसे ऊपर करता हूँ। इंसान वो अहंकारी हो या जो भी हो, जो लोग हमको आलोचना करते हैं, मैं उस पर तरस करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये दया के पात्र हैं, क्योंकि ना समझ है। ना समझ ही किसी को गाली गलौज कर सकता है, किसी के बारे में कुछ बोल सकता है, और उसकी फोबिया रहती है। भैया, आप नरेंद्र मोदी जी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लालू यादव को मानो, कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार को बाप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको गधा मानो, ये जौड़ी है? आप हमको बताइए ना। किसी को गाली दे करके किसी को बाप बनाना जौड़ी है? तो आप, अच्छा, आप किसी के साथ टैग होकर के अपनी पहचान क्यों बनाते हो? आप अपनी पहचान बनाओ। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा, इस तरह का काम मत करिए।
मैं अपने कामों में लगा रहता हूँ, धुन में हूँ, मस्ती में हूँ। वो मेरी लाइफ है, मेरा लाइफ लाइन है। मेरी जिंदगी गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरे हम्म लाइफ पर सबसे पहला अधिकार मिडिल क्लास, किसी भी जाति धर्म के मिडिल क्लास और गरीब का है। उसके हम्म बाद ही किसी का, हम्म फैमिली हम्म का है। हम्म, इसलिए मेरी लाइफ पर पहला अधिकार कॉमन लोगों का, बिल्कुल। और वो रहेगा। हम्म और मेरा सब कुछ उस कॉमन लोगों का है, उसमें कोई बहस नहीं है। मैं ठीक है। अपने एक तरीके से काम एक करता हूँ। छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे आप बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर, क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के भी रिएक्शंस उसके बाद इस तरह से आए हैं कि देखिए साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई और वहां से इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, बाबा तो सिद्दीकी इशारा के बारे की गुजरात बात, सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी था। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? बाबा सिद्दीकी हो, चाहे करनी सेना के अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, इस देश में किसी की भी हत्या, किसी की रसूख, किसी के पैसे और ताकत का एहसास और वसूली के लिए, या हम्म अपनी ताकत बढ़वाने के लिए, कोई यदि कानून से ऊपर रह करके यदि एक देश अलग बनाना चाहता हो, एक राज और कानून अलग बनाना चाहता हो, तो मुझे आपत्ति है। मैं ऐसे चीजों को सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रोटेक्ट नहीं मिलना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को कोई जमीन माफिया मरवाया हो कि किसने मरवाया, ये कानून का काम है। ये न्यायालय जाने, ये एसआईटी जांच करेगी, उसको मैं नहीं जानता हूं किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया। लेकिन मैं जानता हूं बंबई में बहुत अरसे के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। इसको सही नहीं है। बंबई आर्थिक नगरी है। बंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग जीना पसंद करते हैं। वो पीस लाइफ चाहते हैं। उसकी लाइफ में दखल मत दीजिए, बंबई के लोगों को जीने दीजिए। हम्म आपने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई प्रोटेक्शन ना मिले। आपको लगता है कि सरकार एक अलग प्रोटेक्शन दे रही है उसे? नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का। मैंने कहा गलत लोगों को प्रोटेक्शन मत दीजिए हम्म और गलत लोगों के हिस्से मत बनिए। जब आपको ताकत है बाहर में बुलडोजर चला के खत्म करने का, किसी जाति विशेष वर्ग के क्रिमिनल को मरवाने का, तो हम्म आप किसी को भी मरवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आप इसको क्यों नहीं रोक सकते? मैंने यही कहा। धन्यवाद। अच्छा चलिए थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल हो जाए, जरा हमें ये बताइए झारखंड चुनाव की क्या तैयारी है? सर, झारखंड में इतने जानता हूं, हेमंत सोरेन जी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मैया कार्यक्रम से लेकर के उन्होंने हम्म 200 यूनिट बिजली जिस तरीके से फ्री किया, अभी बिजली बिल माफ किया, कृषि बिल माफ किया, और लगातार 2,500 रुपया और 1 लाख रुपया हर जाति के महिलाओं के अकाउंट में देने की बात की है। इतने बड़े यातनाओं के बावजूद जब हेमंत सोरेन को मरवाने का प्रयास किया गया, हेमंता गुंडे के द्वारा, बाहरी हम्म भीतर की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, और झारखंड बचाने की लड़ाई है। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ मुझे अब एक बात बताइएगा, समझाइएगा। यहाँ पर जब पप्पू यादव बिहार में होते हैं तो निर्दलीय सांसद है, और झारखंड में किस नाते मैं आप महा, महागठबंधन के साथ खड़े हैं? मैं कांग्रेस के महागठबंधन सच्चे के सिपाही साथ बन हूँ। रहे हैं या कांग्रेस फिर के कुछ? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। हेमंत जी और मेरे पारिवारिक रिलेशन है। हम्म कल्पना सोरेन मेरी बहू और बेटी की तरह है। शिबू सोरेन जी मेरे पिता की तरह है। अलग अलग कोख से जन्म लिए। हम और हेमंत का खून एक है, और हम दोनों मिल करके एक गिलहरी की तरह काम करेंगे। और झारखंड के जल जंगल जमीन के अस्तित्व को बचाने का प्रयास जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हो रहा है, और जो अदानी को लाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग बाहरी आदमी को नहीं आने देंगे। झारखंड को बचाएंगे, और फिर से सिद्धू नायक जैसे क्रांतिवीर हेमंत को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का है, जो कांग्रेस की विचारधारा का है, वो रहेगा। और हम भी उसके साथ पीछे खड़े रहे। ठीक है सर, चलते चलते मैं एक बात जरूर आपको बोलूंगी। जिस हाँ, अंदाज में आपने पहला ट्वीट किया था ना सिद्दीकी साहब के मर्डर के बाद, उसके बाद जिस तरीके से आप गरजे थे, जिस तरह से आपने ललकारा था, वो आवाज थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। आप चलते मुझको तो चलते इस मुझको इंटरव्यू के आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जो तमाम लोग मुझको जो तो आपको कॉल्स कर रहे हो या किसी भी पोस्ट के मुझको जरिए आपको धमकाने की देखिए, कोशिश कर रहे हो, ये आखिर में ये पप्पू यादव अपने तरीके से क्या कहेंगे? नहीं, ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि धीमी पड़ जाते हैं, पड़ गए हैं, तो यदि मैं धीमी पड़ता तो बम्बई जाता। धीमी पड़ते तो झारखंड में और बिहार में काम करते। धीमी हम्म पड़ते तो सुरक्षा के बगैर हम यहाँ बैठे रहते। भैया, हम्म मतलब वैचारिक बात करना और विचारों के साथ जीना, हम्म आ, ये गलत है। हमेशा औरों की तरह लंठई करना, लंठगिरी करते रहना। आ, आ, आप गोबर पर जितना घी डाल लीजिए, महक हम्म तो गोबर की ही ना आएगी।
ये जो शुगर के गुण लोग है, ये देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, टिट्टी कहता है आकाश गिरेगा और हम टेक लेंगे। तो जिनको टेकना वो टेके। हमें फिर कह रहा हूं मैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। और आगे भी यदि इस तरह की बात होगी, चाहे किसी भी देश के नागरिक के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, कोई भी नेता किसी जाति को गाली देंगे, किसी जाति के बारे में अभ्रम बोलेंगे, तब भी मैं इसका विरोध करूंगा। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ कोई नफरत पैदा करेगा, कोई गाली गलौज करेगा, तब भी मैं खड़ा रहूंगा। मैं सामने सीने पर गोली खाने को तैयार रहूंगा। आगे भी था, पीछे भी था, आगे भी रहूंगा। अच्छा, इसीलिए पप्पू जिसको यादव जो को समझ रहा हूं सलमान खान पसंद मैं, है क्या एक एक्टर के तौर पर? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे इस देश में, इस दुनिया में इंसान और गरीब से ज्यादा पसंद कोई है ही नहीं। मुझे कोई पसंद नहीं है। सलमान जी भी इसी देश का एक नागरिक है। वो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का काम करते हैं, और निश्चित रूप से जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके साथ रहना चाहिए, बस। चलिए, अब बीच बचा के आपने अपनी बातें रख दी हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत इसमें बहुत बीच बचाव की क्या बात? आपने कहा, ये पहली लाइन गलत है। आपकी थी कि मुझे कोई पसंद नहीं है, बाद में आपने कुछ और बोला, और मैंने तो पहले आपने कहा, कुछ और बयान दिया था। मैंने तो कहा, पहले क्या बयान दिया? मैंने तो कहा कि जो आपकी ये अच्छे बात भी लोग निकल हैं। करके सामने आई कि जब आपको लगा कि सलमान खान इस कहीं ना कहीं उसके लिए उनके लिए एक मुश्किल वक्त है, तो आपने कहीं ना कहीं अच्छे दिलासा अच्छे दिया, भरोसा दिया जो जो कि मैं जो आपके अच्छे, साथ हूं। रेशमी जी, जो अच्छे और वैचारिक लोग हैं मैं उसके साथ रहूंगा। हाँ, हम्म, और आगे भी रहूंगा। ठीक जो है। भले लोग रहेंगे मैं उसके साथ रहूंगा। हम्म। जो गुंडे वाली अपराधी माफिया नेता पदाधिकारी जो गलत है, वो हम्म। गलत है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ, था और रहूंगा। देखा आपने यहाँ पर पप्पू यादव को अपने ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कुछ बातों में नरमी बरती है और कहीं कहीं वो सख्ती भी दिखाते हुए नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। आवाज थोड़ी सी धीमी पड़ी, लेकिन ललकार वो बरकरार है। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और पप्पू यादव के तमाम जो सवाल थे पप्पू यादव से पूछे गए, उस पर आपके क्या रिएक्शन है उनके जवाबों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।